400 परिवार है, इस गांव में से पलायन कर जाएंगे। हम इस गांव में रहना पसंद नहीं करेंगे। ये मामला मैं सरपंच के खिलाफ मानूं या देखो जी, देखो हमारे भाई तो भाई हमारा तो हमारे साथ तो कोई काम गरीब आदमी का तो जी हमारा कोई नहीं। सरपंच सबसे पहला तो टारगेट सरपंच है जी, क्योंकि सरपंच ने गुमराह कर मंत्री जी के पास भी गए यहाँ कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है सर, ना ही कोई प्रशासन का अधिकारी है, ना ही कोई ऐसा मंत्री एमएलए जिससे हम नहीं मिले, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं। दिलदार कह रहा है भाई ये तो बढ़िया बना रहा है भाई, बनने दो, तुम्हारे को क्या आपत्ति है। नमस्कार दोस्तों, मोरवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गांव उजाना में। आपको जैसे कि पता होगा कि 2 साल पहले भी एक मामला ये उजागर हुआ था। यहाँ पर बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उसके बाद विवाद बढ़ गया था और वहाँ से मूर्ति भी हटानी पड़ी थी। बाद में फिर इनका कुछ फैसला हुआ था, तो उसके बारे में हम यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये आपका जो मामला है 2 साल पहले भी उठा था। सर ये मामला 2022 का है। 2022 में गांव में इलेक्शन के दौरान यहाँ पे इलेक्शन हुआ था और थोड़ा तेज। इलेक्शन में ये जो सरपंच बना हुआ अभी सुनील कुमार उर्फ सिल्लू, इसके हमने वोट नहीं डाले थे और वोट न डालने के कारण इसने हमारे साथ में अभी तक यही रंजिश चलती आ रही है। 3 साल हो गए सर, 2025 चल चुकी है। हमने 26 नवंबर 2022 में इस ज़मीन पर बाबा साहब का स्टैचू रखा था। राजनीति गतिविधियों को उन्होंने जोर लगवाया, मान लो राजनीति के तहत वो हमारा बाबा साहब का स्टैचू जो यहाँ से उठवा दिया। और जब ये बहुत मामला गंभीर हुआ तो गांव के ही पंचायत ने, गांव के जो मेन मुख्य मौजूद आदमी थे, जैसे हमारे रोहतास जी थे और गांव के सरपंच थे, जो है हम गांवों के प्रधान रोहतास जी वो थे, किसान सभा के भी प्रधान आए हुए थे नरवाना से, नरवाना की अम्बेडकर सभा भी थी। उन लोगों ने गांव में शांति बनाने का प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव रखवाया था कि भाई फैसला करो, आपको जो भी फैसला करवाएंगे मान लो आपके पक्ष में ही करवाएंगे। तो हमारे समाज के लोगों ने तय किया था भाई चलो हम गांव का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते और भाई जैसा भी गांव में विवाद ना बढ़े, इसका जो भी निर्णय होगा पंचायत में कर लेंगे। वैसे ये जमीन किसके नाम है? ये सर जमीन राजस्व विभाग के नाम है, लेकिन राजस्व विभाग भी हमारे साथ में एक किस्म की धोखाधड़ी है, क्योंकि हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं इन प्लाटों के जिसमें लिखा हुआ है 100 वर्ग गज प्लाट पर प्रत्येक व्यक्ति। तो 124 प्लाट यहाँ पे कटे हुए हैं, लेकिन आज पमाइश करके देख लो आप, वो प्लाट है जो 90 वर्ग गज के हैं सिर्फ ओनली। 10-10 गज जमीन 124 प्लाटों के हिसाब से 1250 गज जमीन हमारे यहाँ पे बनती है, क्योंकि 10-10 गज जमीन हमारी कटी हुई है प्लाटों में से। तो इसी पर्पज़ के लिए रखी जानी चाहिए थी 1250 भी, ताकि इनका कोई यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बन सके, चौपाल बन सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो हमारी किसी सरपंच ने सुनी, ना किसी गांव के व्यक्ति ने सुनी, और ना ही प्रशासन ने सुनी, और ना ही सरकार ने सुनी। इसलिए हम दोबारा यहाँ पे फिर से धरने पे बैठे हैं। जो ये जो जमीन है यहाँ पे, हाँ जी, आप धरने पे भी बैठे हुए हो। हाँ जी, और कह रहे हो कि आपका केस भी चला हुआ है जी, और साथ में ये तेजी दिखा हुआ है, साथ में तेजी भी चली हुई जी, है। मतलब तीनों काम तो हमने वैसे मेरे ख्याल से पहली बार देखे हैं। जी। इसका आप मतलब कहाँ तक आपका केस चला हुआ है? हमारा सर केस था हाई कोर्ट में। हाई अच्छा। कोर्ट में से आदेश भी हुए हैं 2 बार। डीसी को आदेश किया गया है, डीसी को ये बोला गया था भाई ज़मीन इनको उचित है देनी, तो आप क्यों नहीं दे रहे। डीसी साहब ने 2 बार हमारे हक में फैसला भेजा है भाई इन लोगों को इस ज़मीन की सख्त ज़रूरत है, ये ज़मीन दी जाए। लेकिन गांव के सरपंच ने किसी राजनीतिक तत्व के द्वारा, मान लो मंत्री एमएलए से किसी से भी कहलवा के, डीसी पर प्रेशर दबाव के दोबारा से फिर हमारे जो फेवर में फैसला था उसको बदलवा दिया। आज भी 2 बार हमारी फाइल चंडीगढ़ में गई, हमारे पक्ष में थी, लेकिन तीसरी बार फाइल हमारे पक्ष में नहीं थी। तो आप जो ये चीज़ें लगी हुई, आप इसकी स्टे लेने के लिए नहीं गए? स्टे सर हम गए थे लेने, वकीलों को से भी मिले, हमने केस दायर किया दोबारा से, देखो क्या निकल के आता है। जो ये जमीन है आप जो मतलब इसके ऊपर है, यहाँ आसपास आपके घर यही है या और कहीं पे 124 है? प्लाट कटे हुए हैं सर हमारे यहाँ पे। बस्ती आप सामने देख सकते हो, कैमरामैन को कह दे भाई बस्ती दिखाए। आज मौके पर भी देख लो आप, हमारे यहाँ पे एक लड़का गुजरा हुआ है लगभग 25-26 साल का, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं
उसकी आज 13वीं है, जैसे हमारे हरियाणवी भाषा में कहते हैं 13वीं बोले अगर आज जी, वो 13वीं आज आप जाके देख लो। वो लोग आज इस प्रोग्राम को गलियों में कर रहे हैं, जो 10 फुट की गली है, 10 फुट की गलियों में आप देख लो क्या सा प्रोग्राम होगा। अगर आज हमारे पास में ये ज़मीन होती तो 13वीं का प्रोग्राम हम लोग यहाँ, हमें धरना पे नहीं बैठना पड़ता, 13वीं का प्रोग्राम आज हमारा यहाँ पे होता। ये मामला मैं सरपंच के खिलाफ मानूं या देखो जी, देखो हमारे तो भाई हमारा तो हमारे साथ तो कोई काम गरीब आदमी का तो जी हमारा कोई नहीं। सरपंच सबसे पहला तो टारगेट सरपंच है जी, क्योंकि सरपंच ने गुमराह वीडियो क्लिप है सर सरपंच की, इसने ये बोला था कि भाई आपको जहाँ भी जाना पड़ा, जरूरत पड़ी, मेरी जरूरत पड़ी, लेटर पैड पे लिखवा के ले जियो मेरे से, या मेरे को साथ चलने को कहोगे साथ चलूंगा, किसी भी मंत्री एमएलए के पास, सरकार के पास, सबके पास मैं जाऊंगा, तारी फेवर करूंगा। लेकिन 3 साल का वक्त गुजर चुका है, इसने आज तक हमारे फैसले में एक भी पेन की नोक लग नहीं किसी कागज पर रखी जी। कुछ सुनने में आया था कि गांव के सरपंच ने आपको कुछ जमीनें थी, मतलब जब भाई वो आप इसको सर छोड़ के देखो, वहाँ ले लो आप। सर आपको ऐसा बता दें हम, जैसे कि मामला यही है, ये जमीन हमारे पास यही लगती है, इसके अलावा और कोई जमीन नहीं है सर, क्योंकि दोनों गलियां के निकलती हैं सर इस कॉलोनी की हमारी। अगर जे आज मान लो हमारे को सचिवालय जो वहाँ पे हमारी वो बनी हुई है, ब्लॉक बनी हुई है, उसके पास हमें जमीन देगा ना, तो वहाँ क्या हम शादी विवाह या मरगत के लिए वहीं पे जाएंगे लोग हमारे उठ के? नहीं, इतनी दूर कैसे चले जाएंगे सर हम? हमारे पास इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। और हम भी आज भी प्रशासन से और सरकार से हाथ जोड़ के यही अपील करते हैं, इस जमीन में से चलो पटवार खाना बन गया जी, हमने कोई दिक्कत नहीं, बने रहेगा, एक साइड में बने, अब भी काफ़ी ज़मीन बची हुई है। यही प्रार्थना है भाई, सीएम से लगा लो, सरपंच से लगा लो, किसी से भी लगा लो, प्रशासन से लगा लो, भाई इस ज़मीन को हमारे को दी जाए, हमारे को लौट की जाए, हमारी जो संस्था उसके नाम की जाए। इसके अलावा ना कोई हम दंगा फसाद चाहते और ना ही हम यहाँ, अगर हमारे को ज़मीन लौट हो जाएगी, हम धरना रखने की क्या जरूरत है सर हमें? ये मामला आप मंत्री जी के पास भी लेके गए? सर मंत्री जी के पास भी गए यहाँ, कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है सर, ना ही कोई प्रशासन का अधिकारी है, ना ही कोई ऐसा मंत्री एमएलए जिससे हम नहीं मिले, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं। लास्ट डिसीजन कल हमारा ये रहा है, कल 21 तारीख है, कल हम यहाँ से सीएम के पास में पैदल मार्च करेंगे हमारी सुनवाई के लिए। अगर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम इस गांव को हमारे साथ परिवार है, इस गांव में से पलायन कर जाएंगे, हम इस गांव में रहना पसंद नहीं करेंगे। नहीं, गांव तो साझा होता, गांव किसी की नहीं, कहाँ साझा सर, साझा कहाँ सर, साझा अगर गांव साझा होता तो हमारा दुख दर्द सुनने के लिए गांव का कोई व्यक्ति कहना यहाँ एक ही समाज के आदमी बैठे हुए हैं, एक ही समाज गया। अगर मान लो एक भी आदमी है ना, आप कितने घर आपके? 350-400 परिवार है सर। अगर कोई एक भी घर है ना, तो उसका भी उतना ही गांव का हिस्सा होता है जितना। हमें तो नहीं लगता सर हमारा यहाँ बड़े समाज का हमारा साझा होगा, क्योंकि जिसकी सुनवाई नहीं होती उसका कोई साझा नहीं होता, क्योंकि दर्द हमारे को है, ना कि किसी और को। जिसको भी दर्द है वो हमारे पास यहाँ पर आके बैठता है, हमारी समस्या सुनता। आज तक कोई प्रशासन का भी व्यक्ति नहीं है, वह आपको क्या तकलीफ है? 5 दिन से धरना लगा हुआ है सर। एसडीएम तहसीलदार के कोई नहीं है सर, कागज लेके गए तहसीलदार कह रहा है भाई ये तो बढ़िया बना रहा है, बनने दो, तुम्हारे को क्या आपत्ति है? मतलब उनसे भी वो भी सरपंच से, मतलब आपका कहना है वो भी सरपंच से मिला हुआ है सारी सर। प्रशासन भी इन्हीं का है, सरकार भी इन्हीं की है, गरीब आदमी का कोई नहीं है सर। तो ये था जो यहाँ पर धरना पे बैठे हुए इनका पक्ष। आगे हम जानेंगे सरपंच से ही, अब आगे दूसरा पक्ष लेंगे और गांव के भी कोई मौजूद आदमी है उनसे भी हम बातें करेंगे। धन्यवाद।